कैसे हो आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज है क्या बार, सोमवार है और आज मैं अपनी कर रही हूँ रसोई की साफ़ सफाई। और घर के मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी है, सारा घर मैंने ओके कर दिया है क्योंकि 2-3 घंटे लग जाएंगे रसोई में साफ़ करते करते। तो मैंने सोचा पहले मैं घर को साफ़ कर दी, तो अचानक से बाहर से कोई आ जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सब घर का काम अपना निमेट दिया। मतलब जैसे कि मैंने कपड़े वगैरह भी धो दिए और खाना भी मैंने इनको खिला दिया क्योंकि दोपहर के बज गए 12। तो मैंने माँ पिताजी को भी दे दिया। अब मैं लगी रहूँगी पूरा दिन अपनी रसोई में क्योंकि सीट वगैरह बिछाऊँगी नहीं काट के और डिब्बे वगैरह मांजूँगी। और रात को मैंने बर्तन वगैरह तो बहुत साफ़, मैंने ज़्यादातर मैंने सारी चीज़ें साफ़ करके ये भी रैक भी वगैरह सब रात को ही साफ़ कर दिए थे मैंने। अब रह गया मेरा ये वाला हिस्सा, ये डिब्बे वगैरह मांजने हैं मुझे और पन्नी वगैरह बिछानी है। और पूरी रसोई का मेरा हाल बुरा हो रखा है, ये देखो पूरी रसोई मुझे अच्छी तरीके से साफ़ करनी है तो मुझे लग जाएंगे कम से कम 2-3 घंटे। और राशन भी लेके आए हुए हैं ये, क्योंकि जो राशन डिब्बों में है वो तो है, जो नहीं था वो मैंने मंगवा लिया। तो अभी जो है ये तो कर दूंगी, ऐसे ही साफ़ करूंगी ऊपर से, क्योंकि जब डिब्बे खाली हो जाते हैं तो मैं अंदर से साफ़ करके सामान डालती हूँ, तो इस अंदर से ख़राब नहीं है, साफ़ ही है। चलो ज़्यादा बात ना करते हुए लग जाते हैं क्योंकि फिर 2-3 घंटे लग जाएंगे। हर्ष आ जाएगा बीच में तो फिर हर्ष का भी खाना लगाने की, रात की रखी थी सब्जी आलू मटर की, तो मैंने रोटी लगा दी सबके लिए और हर्ष रह गया, हर्ष आएगा। चलिए लग जाते हैं काम पे। सब मैं आ गई हूँ रसोई में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सुबह से मुझे शाम हो जाती है, एक बार जब मैं लग जाती हूँ तो मुझे वक्त का पता ही नहीं चलता। इसलिए मैंने अपने सारे काम पहले से ही साफ़ सफाई वगैरह, खाना वगैरह दोपहर का मैंने सब कर दिया है, क्योंकि घर में अगर कोई आ जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। इस वजह से मैंने पहले उसी काम को निमेड़ा। फिर मैं रसोई में तो पानी का बाहर का आने जाने का कोई चक्कर है नहीं, तो फिर मैं अंदर ही अंदर लगी रहूँगी, इससे मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। चलिए पहले मैं ये सामान उतार लेती हूँ ऊपर से, कंच वगैरह का और डिब्बे वगैरह का। और जो सामान भी ये लेके आए थे राशन, कुछ जो था वो था, जो नहीं था वो मैंने मंगवा लिया था। और पन्नी तो मेरी बहुत जल्दी ख़राब होगी अब की बार, नहीं इतनी, काफ़ी चल जाती है, 6-7 महीने चल जाती है, साल में 2 बार ही बदलती है, पर अब की बार बहुत जल्दी ख़त्म होगी, मतलब ख़राब होगी पन्नी। वैसे तो रसोई मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है क्योंकि मैं साफ़ सफाई करती रहती हूँ और साथ ही साथ सब चीज़ें मैं एक साथ लेके चलती हूँ तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता। और मैं दीवार को भी, टाइल वगैरह इनको भी मैं साफ़ करती रहती हूँ, जब मेरा मन करता तभी मैं सफाई करने लग जाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने टाइम बांधा हुआ है या मुझे 15 दिन में 20 दिन में, जब मेरा दिल करता तभी मैं लग जाती हूँ। बस मुझे फुर्ती चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि जब तक मेरा मन नहीं करेगा जब तक मैं नहीं करूँगी। जब मेरा मन करेगा तो मैं बस, चाहे रात के 12 बजे हो चाहे सुबह के 3 बजे हो, मेरा जब दिल करता है मैं तभी लग जाती हूँ। इस मामले में मैं बहुत ही, अब मेंटली कह सकते हो मुझे। और मैं पन्नी लेके आई थी, मुझे पन्नी लेके तो आई है पर मुझे कलर अच्छा नहीं मिला, मुझे इतनी पसंद नहीं है। पर मैंने इसलिए सोचा चल रात को और दुकानें भी बंद थी, मैंने सोचा चलो 2 महीने के लिए बिछानी है, इन पे भी भरोसा करके देखती हूँ। और ज़्यादा अगर मैं इसी पे ध्यान दूँगी तो ये रैग लगवाएंगे भी नहीं, तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा प्रेशर डालूँ मैं इस चीज़ के लिए, बार बार इनसे कहूँगी तो क्या पता लगवाई दे। वैसे तो हाँ तो उन्होंने की है, पर देखते हैं अपनी फैसले पे टिक पाते हैं नहीं टिक पाते, इनका ऐसा ही है, पहले हाँ भर देते हैं फिर मना कर देते हैं। पर चलो अब की बार तो मुझे लग रहा है शायद करवा देंगे काम, क्योंकि मैं बहुत परेशान होगी बार बार। जैसे सब्जी बनाते हैं सारा तेल वगैरह सब बर्तनों पे, ऊपर डिब्बे वगैरह पे सब पे लग जाता है, तो मुझे दूसरे तीसरे दिन उन्हें साफ़ करना रहना पड़ता है, कभी कुछ साफ़ कर दे कभी कुछ साफ़ कर दे, तो मैं इसीलिए वजह से लगी रहती हूँ। और मुझे शुगर है, मुझे गिरने का बहुत डर लगता है, फिर भी मुझे चैन नहीं है क्योंकि देखी जाएगी, गिरूँगी तब की बात है। इसलिए मैंने चप्पल डाल रखी, क्योंकि नंगे पाँव तो पैर फिसलता है, तो इसीलिए मैं चप्पल डाल के कर रही हूँ। क्योंकि चप्पल नहीं है, ज़्यादा घिसी हुई नहीं है, तो पैर फिसलेगा तो रुक जाएगा। आप सोचेंगे सलफ के ऊपर भी चप्पल लेके चढ़ी, क्योंकि चप्पल मेरी अंदर की है, बाहर की नहीं है, ये मैं अपने अंदर ही अंदर रखती हूँ। बाहर वाली चप्पल मेरी दूसरी है। मेरे घर में सभी चप्पल निकाल के रखते हैं, सिर्फ मैं चप्पल पहन के रहती हूँ, क्योंकि मेरी चप्पल अंदर की अलग है तो मैं निकालती नहीं हूँ इसलिए। और मैं बहुत साफ़ सुथरी रखती हूँ इनको। और ये है राशन का बड़ा बड़ा डिब्बा, इसके अंदर मैंने चीनी भर रखी है, और ये 10 किलो चीनी लेके आई थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी।
और ये डिब्बा मतलब पानी में ऐसे कैसे भी इसे धो लो, इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। पहले मैं ये वजन वाला काम है जो वो कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो पन्नी है ये टिक जाएगी, बार बार उतरेगी नहीं। तो ये अचार का और चीनी का जो डिब्बा है पहले मैं इन्हें धो के रखूँगी, ताकि ये जो पन्नी है टिकी रहे, अपनी जगह पे ना हिले। और हर औरत ऐसे ही अपने घर में पागल रहती है काम करने के लिए। बहुत ही औरत को कोई चीज़ें ऐसे लगता है जैसे कि बस मेरा घर चमकता रहे, बस जब भी मैं जहाँ देखूँ मेरा घर चमकता ही रहे। मेरी भी यही परेशानी है, मुझे रात को भी काफ़ी बार नींद नहीं आती। सुबह मुझे ज़्यादा काम अगर पड़ा है, अच्छा नहीं गया, तो मुझे रात को ही नींद नहीं आती ढंग से। मैं सुबह सुबह उठती हूँ, फिर उस काम के लिए लग जाती हूँ। कभी कभी तो मैं रात को खाना खाने के बाद ही भी रसोई की साफ़ कर देती हूँ। मेरा ऐसा ही है, बस मेरा मूड होना चाहिए। और ये जो बड़े बर्तन हैं पीछे वाले, मैं उन्हें पहले साफ़ करके पीछे रख दिए हैं मैंने। और अब मैं लगी डिब्बे को, जो डिब्बे बड़े वाले हैं मैं साथ ही साथ साफ़ करके पहले लगाती रहती हूँ। तो पहले मैं बड़े वाले डिब्बे साफ़ करूँगी, क्योंकि इनसे ये नीचे आएंगे, छोटे वाले डिब्बे इनके ऊपर आएंगे। तो ये जो बड़े वाले डिब्बे पहले मैं इन्हीं को साफ़ कर डालूँगी। और जब डिब्बा खाली होता है मैं तुरंत ही मांज के साफ़ करके सुखा के फिर से रख देती हूँ। तो ये मुझे अंदर से साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े वाले डिब्बे में राशन जो है वो है, बाकी जो नहीं है वो मैं भर दूँगी। और सामान अब की बार मेरा काफ़ी चल गया, क्योंकि हर जॉब जाने लगा ना, तो जब अभी एक ही टाइम खाना बनता है सुबह, तो फिर सीधा शाम को ही बनता है 2 टाइम। नहीं तो अगर घर है तो पूरा दिन मम्मी ये बना दो, मम्मी ये बना दो। तो बहुत ही महीने में कभी बार 2 बार भी आ जाता है मेरा राशन। पर अब की बार पूरा राशन पड़ा हुआ, बस कुछ ही सामान था जो मैंने तेल वगैरह, चीनी, चाय पत्ती और राजमा, छोले, काले छोले, मतलब यही था, थोड़ा बहुत था। और बाकी सारा सामान मेरे पास था। और पास्ता तो 1-1.5 किलो मेरा ऐसा कैसा रखा पूरे महीने का। अब मैं सोचती हूँ सुबह नाश्ते में बनाऊँगी, क्योंकि ये सुबह सुबह पास्ते में मना कर देते हैं सुबह नाश्ते में, तो मैं बना नहीं पाती। और मैंने बड़े डिब्बे हैं जो पहले मैंने साफ़ करके मैंने लगा दिए हैं, और अभी इन्हीं के ऊपर मैं छोटे वाले डिब्बे हैं जो वो साफ़ करके लगा दूँगी। पूरा दिन औरत मशीन की तरह ही चलती रहती है। औरों का तो मुझे नहीं पता नहीं, पर मेरे हाथ तो जैसे आपने देखा होगा ये ऐसे चल रहे ना, मेरे ऐसे ही चलते हैं, क्योंकि मुझे जग लगी रहती है। बस काफ़ी है जो गली में मुझे सफाई के मामले में पागल कहते हैं कि तो पागल हो ही रहती है, पर क्या करूँ, मेरे से नहीं होता। आगे सोचती हूँ आप ये दुखी पाने वाले काम हो जाएंगे मेरे, पर देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और चीनी वगैरह भी मैं डाल लूँगी। और जमे भी देखो पूरा डिब्बा मेरा भरा हुआ है, जब भी मैंने बहुत कम बनाए हैं। ये हर्षन ने जिम वगैरह करते हैं तो भी इन्होंने ये चीज़ बहुत ही कम कर दी है ना, तो पूरा दिन एक दिन में एक बार तो नहीं ये चीज़ें खानी थी, अब बहुत कम कर दी है इन्होंने। और अब मेरे डिब्बे साफ हो चुके हैं। अभी मैं देखती हूँ राशन कौन सा है, कौन सा डालना है। फालतू के डिब्बे वगैरह मैं नहीं रखती, जो मुझे यूज में लेने में उन्हीं को रखती हूँ। मुझे ज़्यादा कबाड़ा अच्छा नहीं लगता। मैं जो चीज़ घर में, मेरे पूरे घर में ही जो मुझे चीज़ काम की लगती है मैं उसी को रखती हूँ। इसीलिए मेरे तीनों कमरे बिल्कुल खाली रहते हैं। मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखती, जो काम की है वो आपने, मैं स्टोर भी देखा होगा, मेरे स्टोर में भी ऊपर रसोई के ऊपर ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मुझे ऐसी मतलब वेस्ट रखी हो। जब मुझे यूज वाली है वही मैं रखती हूँ, बाकी मैं साथ ही साथ सफाई करती रहती हूँ, तो मैं उन चीज़ को निकालती रहती हूँ। मुझे ज़्यादा बर्तन वगैरह भी मैंने जो यूज करने हैं वो मैंने नीचे रख रखे हैं, जो बड़े हैं वो मैंने छत पे रख रखे हैं, मैं नीचे नहीं रखती। और अभी डाल लेती हूँ। मैंने एक बार चेक किया कि डिब्बों के अंदर पानी ना हो, तो मैं देख रही वैसे सूखे पड़े थे, ये बिल्कुल ही अंदर से रैक लग जाएंगे तो रसोई मेरी और भी चमक जाएगी। बस पीछे पड़ रही हूँ, देख तो क्या करेंगे। चलो राशन तो मेरा ज़्यादा आया नहीं भाई, ये 2-3 पैकेट थे जो मैं डाल देती हूँ। और खाने में तो हमने रात की सब्ज़ी रखी थी वही खा ली थी, क्योंकि मुझे तो अब 3-4 बज जाएंगे करते करते काम। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है काम करते करते। और फिर मैं आज शाम को नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैं थक जाऊँगी। मैं सोचती हूँ शाम को खिचड़ी वगैरह बनाऊँ, खिचड़ी ही बनाऊँगी आज, मैं खाना नहीं बनाऊँगी शाम को, क्योंकि मुझे शाम हो जाएगी, 4-5 बज जाएंगे मुझे काम करते करते। और माँ भी 2-3 चक्कर काट गई है, कह रही है तू लगी रहती है, पागल हो गई है क्या, थक जाएगी, आराम कर ले। पर जब मैं लग जाती हूँ तो मैं रुकती नहीं, क्योंकि रुकने के बाद फिर शरीर से दुखने लग जाता है। इस वजह से। और मैंने कपड़े भी बहुत सारे धोए हैं। सुबह पहले मैंने कपड़ों का ही काम अपना ख़त्म किया है। अब जो दोपहर को मेरा जो आराम करने का टाइम था, उस टाइम में ये काम करने लगी हूँ, ताकि मुझे इतना मतलब टेंशन ना हो और आराम से अंदर ही अंदर लगे रहूँ। इसी वजह से मैंने अपने सारे काम ख़त्म करे। और दोपहर का जो मेरा आराम का जो टाइम है उसके मैं टाइम पे ये काम कर रही हूँ, क्योंकि कंबल में घुसे घुसे तो आदमी और भी बीमार सा हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ अपना वो टाइम बचा के
काम कुछ और किया जाए। और मुझे साथ ही साथ डर भी लग रहा है कभी मैं नीचे ना गिर जाऊं, पर मैं लगी पड़ी हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। और मुझे चाय पीने का भी बहुत मन हो रहा है और 2 बज गए हैं दोपहर के। चाय पीने का मन हो रहा है क्योंकि मैंने आज 11 बजे वाली चाय नहीं पी। और ये कंच वगैरह के बर्तन है मेरे, जब मेरा रैक लग जाएगा तो मैं कंच वगैरह के बर्तन और भी जो मेरे पास रखे हैं वो भी निकालूंगी। ये जो सामने में ज़्यादा फिर खिचड़ी सी घुल जाती है, मैं सामने इतने बर्तन मतलब लगाती नहीं हूँ, तो थोड़े बहुत ही हैं मैंने जो सेट कर रखे हैं सामने डिब्बों के पास। लगवा तो हम साथ ही साथ भी लेते रैक, पर बहुत ज़्यादा खर्चा बैठ रहा था इसलिए हमने रोक दिया था। चल हम धीरे धीरे लगा लेंगे क्योंकि मकान में भी काफ़ी पैसा लग गया था और कमाने वाले भी ये एक ही हैं। अन्य के पापा भी तो बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। हर्ष अभी लगा है जॉब करने के लिए, उसे अपना कुछ करना है, तो हम उससे पैसों का कोई हिसाब अभी लेते नहीं हैं। उसने कुछ सोच रखा है जो उसे करना है, तो ठीक है, वो अपने पैसे जोड़ना चाहता है, तो इसलिए हम उसे कुछ कहते नहीं हैं। खर्चा पानी भी हम ही दे रहे हैं फ़िलहाल, उसे जाने का आने का किराया वगैरह हम उसके पैसों का हिसाब नहीं लेते क्योंकि तो अभी तो बच्चा लगा ही है करने के लिए, अभी हम इतनी ज़रूरत भी नहीं है। जब हमारा बच्चा सही चल रहा है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। वो बहुत देख के, अपने पापा से भी ज़्यादा देख के चलता है। वो मुझे भी कहेगा मम्मी अपने घर में बहुत खर्चा हो रहा है, थोड़ा कंट्रोल करो कंट्रोल करो। जब मैं मॉल से टिफ़िन वगैरह लंच बॉक्स उसके लेके आए तो मुझे कहने लगा मम्मी आप रोज़ रोज़ बहुत खर्चा करती हो। और मैं सामान भी उन्हीं का लेके आती हूँ, ना कि अपना सामान तो मैं कभी जाना आना होता है तभी लेके आती हूँ। मेरे पास सामान एक्स्ट्रा रखा रहता है। और मैं घर जाती हूँ तो पहले तो मम्मी बहुत दिलाती थी, और भाभी भी ऐसी हैं क्या 2-3 चीज़ें मुझे फालतू ही दिलाती हैं, जो कहती हूँ उससे पहले ही दिला देती हैं वो, तो उन्हें पता चल जाता है मुझे क्या चाहिए। जितनी भी गरीब है फिर भी मुझे बहुत दिलाती हैं वो, तो इस वजह से मुझे खास ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये भी किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ते। और मैंने फ्रिज पे भी मैं पूरी पन्नी इतनी लेके आई थी कि मेरी पूरी रसोई में सेट होगी। 5 मीटर पन्नी लेके आई थी मैं, सारी मेरी रसोई में लग गई सारी पन्नियाँ। और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ, इन्हें भी मैं धो लेती हूँ। गैस चूल्हा मैं पहले बड़ा वाला लेके आई थी, 3 चूल्हे होते हैं जैसे, वो ब्लैक कलर वाला, पर बहुत डेंजर सा लगा मुझे वो। काफ़ी बार वो ऐसे चलता है बिना माचिस के, तो काफ़ी बार ख़राब हो गया था। मैंने 1500 रुपये उस पर ठीक करने पे लगाए, पर मुझे मज़ा नहीं आया, फिर मैंने उसे बदल दिया। मैंने सिंपल ही रखा ये। और ये काफ़ी साल का चूल्हा है मेरा, कम से कम 10-15 साल हो गए मेरे इस चूल्हे को, और आवाज़ भी ऐसा कैसा ही रखा है। और जिसमें मैंने जो बढ़िया वाला चूल्हा जो ब्लैक कलर का आजकल चला हुआ है फैंसी वाला, वो भी लिया था मैंने, और वो तो मैंने साल भर मुश्किल से चलाया। मैंने तो उसे रख दिया उठा के क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा वो। पर वैसे रसोई के हिसाब से चूल्हा भी अच्छा नहीं लग रहा, पर मेरा मन इसी के अंदर है तो मैं इसी को यूज करती हूँ। मुझे ये अच्छा लगता, कपड़ा लगाते ही साफ़ हो जाता। और ब्लैक कलर पे मैं बहुत परेशान हो गई थी, इतना कपड़ा लगाती थी, कभी सफ़ेद कुछ दिखने लग जाता था तो कभी कुछ दिखने लग जाता था। पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता था मेरा। और अभी मैंने धो मांज दिया है, ज़्यादा काम मेरा अब काम नहीं है मेरा, थोड़ा बहुत ही काम है मेरा। खाली फर्श धोना है और नीचे का जो सामान है बस अब मुझे वही धोना है। ऊपर की सड़क मेरी धुल चुकी है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और स्टैंड वगैरह मैंने वो रात को भी मैंने बर्तन और स्टैंड वगैरह मैंने रात को ही धो मांज के रख दिए थे। सामान काफ़ी सारा सामान मैंने धो मांज के रख दिया था। बस अब यही है, नीचे के 8 तास से जो आटे का उसे साफ़ करना है, सिलेंडर वगैरह, और फर्श को रगड़ूंगी मैं। और ये इधर वाला जो एरिया है इसे भी मैंने साफ़ कर दिया है जूने के साथ। और आज मैंने पाइप लगा लिया है, नहीं तो मैं जो डिब्बों के साथ पानी गिरना पड़ता, और पानी जब मैं गिरती हूँ डिब्बों के साथ तो पूरी छत पे भी पानी जाता है, तो मैंने सोचा चलो इसलिए मैं पाइप ही लगा लेती हूँ। और पाइप लगा के मुझे आराम भी बहुत हुआ। और अब मेरा टाइम आ गया है नीचे का साफ़ करने का एरिया। और मैंने इस आटे के तास में हम 20 किलो आटा भी डाल लेते हैं, और इसके नीचे जो हमने स्टैंड लगा रहा है उससे हमें इतनी कोई परेशानी नहीं होती। मैं जब जी करता तब निकाल लेती हूँ और जब उठा के रख देती हूँ इसे, और ऐसे ही साफ़ हो जाता है ये, कोई दिक्कत ही नहीं होती इसे, कितना ही भी वजन हो इसमें। और एक डिब्बा है मेरा वो राशन का छोटा वाला तास, और ये बड़ा वाला है, इन्हीं को रखती हूँ मैं। ज़्यादा और फालतू सामान मैं रसोई में अपने नहीं रखती। और इधर है मेरी प्याज आलू की टमाटर की टोकरी। और मैं साथ ही साथ सिलेंडर को भी मैं रोज़ ही कपड़ा लगाती हूँ, धोती हूँ। सिलेंडर पे भी मुझे धूल बिल्कुल ही पसंद नहीं है। चलिए कर लेते हैं, बातें बहुत हो गई हैं, अब सब थोड़ा ही रह गया है, ज़्यादा नहीं है मेरा काम। और लाइट भी किसी वक्त जा सकती है। लाइट ने मुझे हमें बहुत परेशान कर रखा है। 2 साल तो लाइट जाने का नाम ही नहीं था, इसी चक्कर में हमने इन्वर्टर ठीक नहीं करवाया। और अब लाइट इतनी परेशान करने लगी है
काफ़ी बार तो मेरी वीडियो आधी रह जाती है, आधी मैं बना देती हूँ और लाइट चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है घर में बिल्कुल। उस वजह से फिर मैं वीडियो मुझे वो छोड़नी ही पड़ती है, क्योंकि फिर वो तो वीडियो उसी टाइम पूरी होनी चाहिए ना, तो फिर अगले दिन जोड़ने आधी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है लाइट जाने का, और लाइट बहुत परेशान कर रही है और अब इन्वर्टर ठीक कराना ही पड़ेगा हमें। बस अब थोड़ा ही रह गया है, ज़्यादा नहीं है। सिंक वगैरह के नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पानी सारा इकट्ठा हो जाता है, फिर उसके बाद में लास्ट में उसे साफ़ करूँगी। पहले जूने से इसे रगड़ देती हूँ सारी चीज़ें। और मुझे बाहर चिकड़ खाना बिल्कुल नहीं होता, मैंने बाहर का सारा काम अच्छी तरीके से साफ़ सफाई की हुई है, तो बाहर बिल्कुल ही पानी नहीं जाएगा। बस रसोई के अंदर ही करती रहूँगी और सारा पानी ही नीचे ही चला जाएगा, वाइपर लगा दूँगी और अंदर ही पोछा वगैरह लग जाए, तो बाहर का चिकड़ खाना मतलब अंदर का बाहर नहीं जाएगा। इसी वजह से मैंने अपना सारा काम ख़त्म करके तब मैं लगी थी इस काम को करने के लिए। और अब जो मेरे कंचे वगैरह के जो मैंने सामान जो कप वगैरह धो रखे हैं ट्रे वरी, अब मैं उनको लगा देती हूँ, क्योंकि मैंने ये सीट यहाँ पे भी बिछाई है। और मसालादानी है ये मैंने धो के जो खाली करके धो दी थी और मैंने सामान डाल दिया है। थोड़ा बहुत जो रह रहा था, बस मिर्च मसाले ख़त्म हो रखे, वो मुझे याद नहीं रहे, इनसे मंगाने जो थे वो मैंने डाल दिए। और ये मैं रात को ही धो के सोई थी इन्हें, तो मैंने अब डाल दिए हैं। और मैंने इनसे कहा है कि मसाले तो आप लेके नहीं आए, तो उन्होंने कहा तूने बताया नहीं, तो गलती तो मेरी है, मैंने ही नहीं बताया उन्हें, क्योंकि हमारे मसाले मैं यहाँ से नहीं लेती, मोदीनगर से। मेरी ननद है गाजियाबाद में, वहाँ से मंगाती हूँ भैया के मसाले, दुकान के बहुत ही अच्छे मसाले हैं, सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है, तो मैं वहीं से मंगाती हूँ। तो ये तब जाएंगे तभी लेके आएंगे। और अभी मैं ये लगा देती हूँ कप वगैरह, और सामान ज़्यादा है और चीज़ें लगाने वाले ये स्टैंड वगैरह ये थोड़े हैं, क्योंकि ऊपर तो जितने आने थे डिब्बे लगाने के बाद जगह जितनी बच रही थी मैंने ऊपर लगा दिया, और नीचे भी बहुत ज़्यादा सामान है, ये तो जैसे भी होता मैं कर देती हूँ। और मैंने तेल और रिफाइंड भी डिब्बों में भर दिया है, ख़त्म हो रखे थे तेल रिफाइंड ही ज़्यादा ख़त्म हो रखा था, तो ये रात ही लेके आए थे, तो मैंने अभी इन्हें भी डिब्बे में लगा दिया। हर चम्मच वगैरह भी मैंने सब साफ़ करके रखी हुई थी, और अभी मैं लगा देती हूँ। पहले मैं इसे साफ़ करूँगी, जूने से रगड़ूंगी मेरे फ़र्श को। इस रसोई में इतनी गंदगी बिल्कुल नहीं रहती, इसे तो मैं हफ्ता 10 दिन में फ़र्श को मैं रगड़ती रहती हूँ। और मैं पोछा जब लगाती हूँ तो मैं इसके अंदर शैम्पू डालती हूँ, तो इस वजह से फ़र्श मेरा चमकता ही रहता है, मुझे ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत चूना है जो मारूँगी, क्योंकि मैंने सफाई जो की है तेल वगैरह चिकनाहट सी थोड़ी बहुत जम गई है फ़र्श पे, तो वो मैं साफ़ करूँगी। और पाइप इतना बड़ा है नहीं जो यहाँ तक आ जाएगा, मैं डिब्बे से डालूँगी पानी और मैं धो देती हूँ। चलिए बस हो गया है मेरी रसोई। और ये छोटा वाइपर मैंने रसोई का ही सेल लगाना शुरू कर दिया, फिर काम नहीं बना तो फिर मैंने बड़ा मंगवाया हन्नी से, इससे नहीं हुआ मैं थक गई थी, और फिर मैंने हर्ष से बड़ा मंगवाया हन्नी से, और फिर भी लगा। और मेरी रसोई होगी क्लीन बिल्कुल, बस अब लगने रह गया है पोछा। और करते करते देखो 3 घंटे हो चुके हैं, और अब बस मेरा रेस्ट का टाइम है। अब मुझसे नहीं उठा जाएगा, एक बार मैं कंबल में घुस गई फिर नहीं मुझसे उठा जाएगा। अब मैं नहा तो मैं सुबह ही ली थी, और कपड़े मेरे ज़्यादा गिले हुए नहीं हैं, तो बस अब मैं रज़ाई में कंबल में घुस जाऊंगी और चाय पीऊँगी। और चलो गाइस, मेरी रसोई की सारी साफ सफाई मैंने कर ली, और देखो ऐसी चमक रही है, मेरा यहाँ से हिलने का ही मन नहीं कर रहा मेरा ऐसा हो रहा है इसको देखे जाऊँ। देखो ये सारी चीज़ें मैंने एक एक चीज़ रसोई की साफ करके बिल्कुल कंप्लीट मैंने लगाई है, और सारी मतलब जहाँ जहाँ कवर बिछना था ये वाला सब जगह बिछा दिया मैंने। और 5 मीटर लेके आई थी, पूरा हो गया रसोई में। ये चीज़ें वगैरह मतलब सारी रात को ही धो के सोई थी, ये वगैरह जो चीज़ें हैं, ये कंचे वगैरह के जो सामान है डिब्बे वगैरह, बस ये छोटे थे मैंने ये सुबह धोए हैं मैंने, और बाकी बर्तन वगैरह स्टैंड वगैरह सब रात को ये सारा करके कंप्लीट सोई थी। और अब भी मुझे 3 घंटे हो गए लगे रसोई में, और आज मैंने बिल्कुल सांस नहीं लिया और आराम भी नहीं किया बिल्कुल ही। अब चाय बनाऊंगी, बस चाय की उड़क उठ रही है, खाना पीना भी सब मैंने साथ ही बना दिया था बच्चों का। हरी देखी बिल्कुल ही एक एक चीज़ मैंने साफ किया, एक एक चीज़ बिल्कुल कंप्लीट आपको बैक कैमरे से दिखाती है। जब रसोई ऐसे चमकती हो ना तो बस
ऐसा लगता है बस पुराना रोग है, वो मन ऐसा लगा रहता है मेरा, बस साफ सफाई करती हूँ मेरे घर में चमकता रहे बस मेरा घर। सब चीज़ें मैंने एक एक चीज़ें मैंने साफ़ की हैं, ये देखिए सब चीज़ें। और फ्रिज भी मेरा ज़्यादातर गंदा नहीं है, फ्रिज भी मैंने कल ही साफ़ किया था। ये देखिए टोकरी लेके आई थी बड़ी वाली, और ये इतनी सारी मटर छील के मैंने फ्रीजर में लगा रखी हैं, पन्नी वगैरह नहीं थी तो मैंने इसी में लगा दी। और ये देखिए गाइस फर्श भी बिल्कुल चमक गया मेरा, बिल्कुल ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरी रसोई कैसी लगी और मेरी साफ सफाई कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।